आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 4.4 का सवाल नंबर 3 से आगे हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही सरल तरीके से बताए गए हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे बहुत ही आसानी से आपको समझा दें, और आप भी कोशिश करना कि हम आसानी से सीख जाएं, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सीखने का, हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे आपको। तो आज हम सवाल नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। आप भी ध्यान से पढ़ें, हम भी आपको ध्यान से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बगिया मतलब बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मतलब जितना उसका चौड़ाई है उसका लंबाई दुगुना है। अगर चौड़ाई उसका 5 मीटर है तो लंबाई कितना होना चाहिए? दुगुना 10 मीटर। अगर चौड़ाई हमारा 25 मीटर है तो लंबाई कितना होना चाहिए? 50 मीटर दुगनी है। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। बहुत ही आसान सवाल है। अब इसमें से कितने ऐसे बचे होंगे जो बना चुके हैं? चलिए आप पहले खुद से कोशिश करना, अगर ना बने तो फिर ट्राई करना, वीडियो देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चौड़ाई को मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या है? x मीटर है। तो इसलिए आयताकार बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x मीटर। सवाल के अनुसार चौड़ाई से लंबाई दुगुना है। चौड़ाई x है तो उसका दुगुना लंबाई होगा। हाँ, अब हम जो ये दे रहे हैं डॉट डॉट, आप ऐसा मत देना, आप बगीचा में पूरा लिखना, आम की बगिया। अच्छा, जो भी सॉरी आयताकार बगिया आप पूरा लिखना। अब देखिए सवाल खुद बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर है। तो क्या लिखेंगे? बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए लंबाई क्या है हमारा? 2x है। चौड़ाई क्या है हमारा? x है। क्या हो जाएगा? 800। अब 2x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 800 बटा में 2 से कितना बार में कट जाएगा? 400 बार में कटेगा। x स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा? 400। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया। अब देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा? 400। अब क्यों हो गया? क्योंकि इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर चढ़ता है, मतलब सॉरी स्क्वायर नहीं चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए 400 किसका वर्गमूल है? 20 का वर्गमूल है। 20 का वर्गमूल है 400। अब हमारा अब देखिए x का माना आ गया। x हमारा क्या माना है? हमने चौड़ाई को माना है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x, और 2x का मान 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। मतलब आयताकार बगिया की चौड़ाई क्या था? यहाँ पर पूरा लिखते रहे हम। चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। और यही दोनों क्या हो जाएगा? खूबसूरत सा इसका आंसर हो जाएगा। खुद देख लीजिए, चौड़ाई से लंबाई दुगुना है ना। यहाँ पर 20 मीटर है तो यहाँ पर क्या होगा? 40 मीटर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पर अपने नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो ऐसे लड़के हैं जिनके उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो 20 वर्ष हो जाएगा, और जो अभी उम्र है उनका उनसे 4 वर्ष पहले, मतलब उनके उम्र में से अगर 4 साल घटा दिया जाए दोनों के, और फिर जो भी अंक प्राप्त होगा उसका गुणा किया जाए तो 48 होगा। तो बताइए दोनों मित्र का उम्र क्या है? तो सबसे पहले क्या करें, हम मानेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पता नहीं किसका उम्र कितना है। तो उसको क्या करते हैं, मैथ में हम लोग उसको मान लेते हैं कि इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। तो लिखेंगे कि माना कि प्रथम मित्र की आयु बराबर क्या होगा? x वर्ष। कुछ नहीं है तो x वर्ष, आप यहां से a से z कुछ भी मान सकते हैं। तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस x वर्ष। हम इसको एक चरपा बना रहे हैं, ज्यादा आसान होगा। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ कोई सा रिस्ट्रिक्शन है कि हम 2 चरपा बनाए या कुछ, तो एक चरपा बना रहे हैं। अब देखिए ये स्थिति अभी तो ये वर्तमान है हमारा। अच्छा,
यहां पर लिख सकते हैं आप वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, और आसान हो बढ़िया होगा। अच्छा, तो यह वर्तमान उम्र है। अब आज से 4 वर्ष पहले प्रश्न क्या बोल रहा है जी कि 4 वर्ष पूर्व। जब भी सवाल में पूर्व बोले तो जो व्यक्ति का वर्तमान उम्र होगा उसमें से हम लोग उतना वर्ष घटा देंगे। बाद बोलेगा, बाद या पश्चात बोलेगा तो जोड़ देंगे। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की उम्र बराबर 100 वर्ष अभी है वर्तमान में, इसमें से हम 4 साल घटा देंगे तो ये क्या होगा, उस समय का उम्र हो जाएगा। दूसरे मित्र की उम्र कहाँ, 4 वर्ष पहले। अभी क्या है जी 20 माइनस एक्स है, इसमें से 4 साल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स वर्ष। अभी का वर्तमान उम्र हमें दोनों को मिल गया, आज से 4 वर्ष पहले का भी दोनों का उम्र मिल गया। अब सवाल बोल रहा है कि अगर दोनों में गुणा किया जाए तो कितना होगा, 48 होगा। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से किसमें जी, पहले उम्र, पहले मित्र का उम्र गुण दूसरे मित्र का उम्र इज इक्वल टू 48। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबियत खराब चल रहा है। पहले मित्र की उम्र में दूसरे उम्र के मित्र दूसरे मित्र की उम्र से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्राप्त होगा। ये कब मल्टीप्लाई करना है, आज से 4 वर्ष पहले। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी। इसका गुणा इससे किया तो 16x मिला, इसका गुणा इससे किया तो एक्स स्क्वायर मिला, इसका गुणा इसे किया तो 64 मिला, इसका गुणा इसे किया तो 4x मिला। अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख रहे हैं, इसको हम घात के क्रम में सजा रहे हैं। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा 20x माइनस 64, ये भी माइनस इधर आ जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ हल करेंगे। देखिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 20x है माइनस 108 इक्वल टू 0। अभी 108 नहीं 112 ना हो जी, 8 4 12 6 4 10 से 11। सॉरी, इसको हम क्या करेंगे ना, माइनस चारों तरफ गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। एक्स छूट गया था। अब भी क्या करेंगे हम, ए चुनेंगे। ए हमारा क्या है 1 है, बी हमारा क्या है माइनस बी है, सी हमारा क्या है 112 है। पहले हम डी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम ये चेक करना है कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। डी बराबर बी हमारा क्या है माइनस 20 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 गुण ए का मान 1, सी का मान 112। डी बराबर क्या होगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 चौके 448 तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 48। अब बताइए जब डी का मान ऋणात्मक हो तो इसका कोई हल ही नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए इसका हल संभव नहीं है। इसलिए इसका हल संभव नहीं। अब जब हल ही संभव नहीं है तो दोनों मित्र का उम्र हमें पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर हल संभव रहता तो दोनों मित्रों का हम लोग उम्र पता लगा लेते, लेकिन ऐसा हल संभव नहीं है क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आ गया। तुम भी देखिए आपको सवाल समझ में आया होगा, तो चलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर नोट कर लें। जब भी पढ़ने बैठे तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल है,
बोला कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक ऐसा पार्क है, हम मान लेते हैं कि उसका परिमाप 80 होना चाहिए और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ऐसा बनाना संभव है तो बनाकर दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो दिया है वो लिख लेंगे। तो परिमाप बराबर हमारा कितना दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें ना पता है लंबाई और ना पता चौड़ाई। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई पता करेंगे तब ना हमें क्षेत्रफल पता चलेगा या परिमाप। तो सबसे पहले लिखिए, हम इस लंबाई और चौड़ाई पता करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम परिमाप निकालेंगे। चाहे तब क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इस आधार से भी, उस आधार से भी बना सकते हैं और इस आधार पर भी। तो माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। आप चाहे तो चौड़ाई भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई आपको प्रतिबंधन नहीं है। अब जब लंबाई पता चल गया तो परिमाप हमें दिया है, इसका हम फायदा उठाएंगे। परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया ना जी। देखिए हमारे पास नहीं पता है कि ये आयत है कि ये वर्ग है। तो हमारे पास क्या मिला है, एक लंबाई हमने माना है। तो हम मान लेते हैं कि आयताकार होगा, जो पार्क होगा वो आयताकार होगा, मान के चलते हैं हम। अब हल करने पर हमें पता चलेगा कि आयताकार है कि वर्गाकार है। तो अभी हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो पार्क है वो आयताकार है। तो आयताकार है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। याद होगा आपको, इस सूत्र का आपने बहुत उपयोग किया होगा। बराबर 80, लंबाई हमने कितना माना है x, प्लस चौड़ाई का हम चौड़ाई ही लिखेंगे, बराबर 80 बटा में 2। अब ये कहां से आया, ये वाला 2 इधर गुना है ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 40 बराबर कटेगा 40। अगर हम सिर्फ चौड़ाई निकालें, क्योंकि हमें तो लंबाई पता है x, तो चौड़ाई निकालेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस x मीटर। ये हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई हमें ऑटोमेटिक पता है, हमने माना है, ये चौड़ाई हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कि ये कैसा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। अब जब हमने यहाँ पर आयत माना है तो यहाँ पर भी आयत ही मान लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 मीटर। लंबाई कितना दिया है, x हमने माना है, और चौड़ाई कितना है 40 माइनस एक्स। ये प्लस इधर है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अगर गुणा कर तो क्या होगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर क्या होगा माइनस 40, माइनस 40, और सी बराबर क्या होगा 400। अब हमें पता करना है कि डी है कि नहीं है। डी का मान क्या था, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी का मान क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1, बी सी का मान 400। डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौका 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू डी, मतलब क्या होगा, 0 होगा। अब डी का मान हमारा 0 हो गया तो हमें ये भी पता है कि जब डी का मान 0 होगा तो इसका हल होगा और दोनों मूल बराबर होंगे। तो चलिए निकालते हैं, इसका मूल निकालने के लिए क्या लिखेगा, द्विघात समीकरण जी, द्विघाती समीकरण। एक्स बराबर क्या होता है माइनस 20 प्लस कहां से आ गया जी, माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। एक्स बराबर माइनस पी का मान क्या है माइनस 40 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी हमारा क्या है 0 आया है।
बटा में 2 इंटू ए का मान क्या है हमारा, आ जाए कहाँ है जी, ए का मान ए बी सी हमने कहाँ चुना है, ए का मान 1 है। एक्स बार क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा में 2। एक्स बार क्या हो जाएगा, 40 प्लस माइनस बटा 2 हो जाएगा। अब एक बार हम पॉजिटिव ले रहे हैं पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 में सॉरी पॉजिटिव लेंगे तो माइनस पर लिखेंगे जी, 40 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 40 ही होगा, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 20। अगर नेगेटिव लेंगे, देखना ध्यान से आप, तो एक्स मान हमारा क्या हो जाएगा, 40 माइनस 0 बटा 2, अगर 40 में से हम 0 भी घटाएंगे तो क्या होगा, 40 बटा में 2 ही होगा, कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हो गया ना जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक समान हमारा दोनों क्या है, 20 आ गया, तो हमने लंबाई माना था, तो लंबाई क्या हो गया 20 मीटर, चौड़ाई निकाला तो चौड़ाई भी क्या निकाला जी 20 मीटर। अब बताइए जब लंबाई और दोनों चौड़ाई बराबर हो तो क्या होगा, वर्गाकार लिख लेंगे, इसलिए यह पार वर्गाकार है, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर नोट कर लें। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का सवाल नंबर 3, 4, 5 को और हल किया। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में ना आए होंगे तो आप वीडियो को दोबारा देखना, जरूर समझ में आएंगे। डबल स्पीड करके देख लेना, आपका डाटा कम लगेगा और जल्दी देख भी लेंगे। कोशिश करना पहले कि आप खुद ही ट्राई करें। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके बिना हम नहीं हैं, आप रहें तभी हम हैं। तो सपोर्ट हमें करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।